हरिया, देख तो, आज समंदर कुछ अलग लग रहा है। लहरें तो तेज हैं, पर हवा शांत है। हाँ गंगू, जैसे समंदर के नीचे कुछ हिल रहा हो। तू तू जरा संभल कर जाल डालना, आराम से। अरे भाई, संभल कर ही डाल रहा हूँ। अब जाल तो डालना ही पड़ेगा ना, पेट भी तो भरना है। हाँ, सही कह रहा है, पर आज समंदर का मिजाज ठीक नहीं लग रहा। अरे गंगू, देख तो देख, लहरें कैसे मुंह फाड़ रही हैं। ये तूफान खेलने की चीज नहीं है भाई। आज मछली पकड़ना सही नहीं लग रहा। मैं क्या कहता हूँ, चल वापस चलते हैं, वरना दोनों की सांसें भी समंदर निगल जाएगा। चल। हरिया, घर में खाने को दाना नहीं है। खाली हाथ लौटे तो बच्चा क्या खाएगा बता। तूफान है, दिख रहा है। कितना बड़ा तूफान है ये भी दिख रहा है। इस तूफान के आगे पेट की आग कितनी बड़ी है, तुझे वो नहीं दिख रहा क्या? कुछ न कुछ पकड़े बिना घर नहीं जाऊंगा। हाँ हाँ, ठीक है, पर जल्दी से जाल डाल। हवा का रुख बदल रहा है, जितनी देर करेंगे ना, खतरा उतना ही बढ़ेगा। समंदर का मूड आज ठीक नहीं लग रहा है। कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, जल्दी कर। डाल दिया जाल। अरे अरे, हरिया हरिया, देख तो जरा, कुछ भारी सा अटक गया। इतना वजन तो मछली में कभी आता ही नहीं है। तू मदद कर रे, खींच जरा, खींच, जोर से खींच। अरे दादा, ये क्या है? लाल सफेद सा चमक रहा है। ए गंगू, ऐसा तो मैंने कभी कुछ नहीं देखा। ये मछली नहीं है, ये तो कोई बड़ी चीज है। चल 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 चल, निकाल जल्दी से, तूफान और तेज हो रहा है। जल्दी निकाल इसको, जल्दी निकाल। ओहो, ये तो बड़ा सा चमकता सीप है। इतना बड़ा सीप मैंने जिंदगी में नहीं देखा। हरिया, शायद इसमें कुछ कीमती होगा। आज किस्मत ने हाथ पकड़ ही लिया हरिया, आज तो मजा आ जाएगा। अरे अब बहस छोड़, इसे जाल में फंसा कर ले चलते हैं। जितना समय वहां खड़े रहेंगे ना, उतना मौत करीब आएगी। जल्दी चल। अरे चल गंगू, घर पहुंच जाएं, वही बात है। चल 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 चल, जल्दी चल। अरे माँ, देखो तो क्या मिला मुझे। तूफान के बीच जाल में फंस गया था। ऐसा चमकता सीप पहले कभी ना देखा। मन कहता है कि ये साधारण चीज नहीं हो सकती। माँ, देखो तो कैसे चमक रहा है। हे भगवान, किसका सीप उठा लाया रे तू? समुद्र की गोद में पड़ी चीजें कभी कभार वरदान नहीं, भारी अपशकुन भी होता है। बेटा, हमारे भाग्य पहले ही कोट में है और मुसीबत मत बुला ले। माँ, घर में खाने को भी नहीं है। बहुएं कह रही थी बेच देंगे तो दाल रोटी आ जाएगी। अब इस तूफान में जो मिला है, शायद वही हमारी उम्मीद हो। बेटा, उम्मीद का दरवाजा हमेशा चमकदार नहीं होता। कई बार चमक के पीछे अंधेरा छुपा रहता है। मुझे डर लग रहा है कि इस सीप के साथ कोई मुसीबत भी हमारे साथ ना चली आई हो। अरे माँ, तू डरती क्यों है? तूफान तो निकल गया। पर हाँ, मतलब तेरी बात सुनकर थोड़ा दिल तो कांपने लगा। अगर ये चीज सच में मनहूस हुई तो? अब कमरा ऐसे क्यों भारी लग रहा है, जैसे हवा में कोई दबाव उतर आया हो। बेटा, इस सीप को कमरे के बीचों बीच मत रख। लगता है किसी की नजर इस पर पहले ही पड़ चुकी है। माँ, मैं इसे पलंग के नीचे रख देता हूँ। पर सच कहूँ, जब से ये घर आया है ना, घर की दीवारों में अजीब सी खनखनाहट सुनाई दे रही है। जैसे जैसे कोई अंदर फंसा हो और बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो, है ना? माँ जी, आप लोग बेवजह डर रहे हैं। चमक तो ऐसे कर रहा है जैसे अंदर कुछ कीमती बंद हो। बेच दे तो हमारे हालात बदल सकते हैं। डर से पेट नहीं भरता। हाँ दीदी, कल सुबह ही हम इसे बाजार लेकर चलते हैं। एक सौदागर आया हुआ है गांव में, वो ऐसी चीजें खरीदता है। कहते हैं उसके पास अजीब अजीब खजाने हैं। मुझे नहीं जाना, इस सीप से जैसी ठंडी हवा निकलती है, मेरे बदन में तो सिरहन भर जाती है। लगता है ये किसी की खोई हुई अमानत है, जिसे वापस ले जाने कोई आएगा। गंगो, ओ गंगो, गंगो, ए गंगो,
गंगू गंगू जल्दी से दरवाजा खोल, बहुत बड़ी अनहोनी हो गई। अरे तू अंदर क्या कर रहा है, जल्दी से बाहर आ। बाहर अंधेरा जैसे निगल रहा है पूरे गांव को। गंगू अरे क्या हो गया हरिया, तू काहे कांप रहा है? तूफान अभी तक गया नहीं क्या? आवाज से ऐसा लगा जैसे कोई बहुत भारी भरकम चीज गिर गई हो तेरे माथे पर। क्या हो गया? अरे गंगू तेरी नाव वो जहां बंधी थी ना वहां नहीं है, रस्सी टूटी भी नहीं है, जली हुई लग रही है, जली हुई जैसे किसी गर्म चीज से पिघला दी गई हो। हे देवा, मैंने कहा था ना ये सीप शुभ नहीं है। समुंदर की चीजें हमारा सहारा नहीं परीक्षा बनकर आती है। इससे पहले भी एक परिवार इसी के कारण तबाह हुआ था। नाव चली गई तो इसका मतलब ये थोड़ी कि सीप की वजह से गई। माँ जी हर चीज इस पर मत डालिए, कोई मजाक किया होगा जिसने रस्सी काट दी होगी। दीदी रस्सी काटी नहीं, जली हुई है। समंदर की चीजें खुद नहीं जलती, कोई और भी हो सकता है। गांव में किसकी नजर है इस सीप पर? हमने पहले किसी को खबर नहीं लगी क्या? अगर किसी लुटेरे ने सीप देख ली तो वो घर तक पहुंच सकता है। मुझे तो दरवाजे से अजीब सी परछाई भी दिख रही है। ए गंगू, मैं रास्ते भर यही सोचता आया हूँ कि तूने कैसी चीज उठाई है। बाहर कौवे चिल्ला रहे हैं, कुत्ते रो रहे हैं, ये सब अच्छे संकेत नहीं है रे गंगू। भोदल काका, आप भी अब डराएंगे क्या? पहले ही घर का माहौल अजीब है, नाव चली गई, तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा और अब आप भी। बेटा, कुछ चीजें समंदर में इसीलिए डाली जाती है कि वो किनारे वापस ना आए। अगर मनुष्य उठाकर ले आए तो उसके पीछे बहुत सारी मुसीबतें भी घर तक चली आती हैं। हे गंगू, चल 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 चल, बाहर आकर नाला देख। अरे पानी उल्टी दिशा में बह रहा है भाई, ये तो तूफान का नियम नहीं होता है। तू आकर देख तो सही। क्या बात कर रहा हरिया, मैंने तो ऐसा पहले कभी नहीं देखा। जैसे हवा और पानी दोनों पीछे हट रहे हों। बाप रे, जैसे किसी चीज के आने का रास्ता साफ कर रहे हों। क्या कहा गंगू तूने? ये सब जाल में उसके फंसने के बाद ही शुरू हुआ है ना? अरे तू क्यों नहीं मानता कि इस सीप के साथ में कुछ तो लगा हुआ है, इसी की वजह से सब हो रहा है। मैं बता रहा हूँ इसी की वजह से हो रहा है, तू मान। बहुओं सच सच बताओ, आज किसको इस सीप को देखते हुए कोई परछाई दिखी या किसी ने खिड़की के पास कुछ सुना? माँ जी, मैं साफ साफ कहना चाहती हूँ, मुझे लगा किसी ने मेरा दुपट्टा पकड़ लिया। मुझे तो कोई नहीं था। हवा इतनी धीमी थी कि उड़ भी नहीं सकता था। और मैं जब रसोई में थी, दीवार पर लाल लाल धब्बा सा दिखा, जैसे किसी ने उंगली से निशान बनाया हो। लेकिन मैं वापस आई तो गायब। तुम दोनों को तो लगता है कहानियां सुनने का शौक है। घर में अगर कोई है तो सामने आएगा, ये सब बस वहम है, वहम। अरे कौन है बाहर? आवाज दो, कौन है? इतनी रात में कौन दरवाजा पीट रहा है? काहे पीट रहे हो भाई? कौन हो? ए गंगू, मैं समझ रहा हूँ कि ये इंसान नहीं है। सुन 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 सुन, कदमों की आवाज पीछे है, लेकिन कोई दिख नहीं रहा, जैसे कोई भारी चीज घसीटते हुए घूम रही है। समझ रहा है? हे देवा, किवाड़ पकड़कर खड़े रहो। आज रात घर में जिसे जगह नहीं देना चाहिए वो बाहर मंडरा रहा है। सीप की चमक ने उसे बुला लिया होगा। अरे गंगू, पूरे गांव में हलचल मची है। लोग कह रहे हैं कि तूफान के बीच समंदर में लाल रोशनी उठी थी। क्या तुम दोनों ने कुछ देखा था क्या? हमने तो कुछ नहीं देखा मुखिया जी, बस ये सीप मिला, पर जब से मिला है हालात ठीक नहीं लग रहे। तो सुन ले, ये रोशनी उस तरफ उठी थी जहां तेरी नाव बंधी थी, और तेरी नाव ठीक उसी वक्त गायब हुई है। ये संयोग नहीं लगता। दीदी देखो, सीप अपने आप चमक रहा है, जैसे किसी ने अंदर से लालटेन जला दी हो। ये कैसी रोशनी है? ये लाल हो रहा है, पहले सफेद चमक रहा था। इसका रंग कैसे बदल सकता है? माँ जी, इसे ढक दो, ये चमक डर पैदा कर रही है, आंखें जल रही है इसे देखकर। नहीं बहुओं, इससे नजर हटाना गलती होगी। ये कुछ
दिखाना चाहता है या चेतावनी देना चाहता है? मैंने कहा था ना, यही डर था। जब समंदर कोई चमकदार चीज देता है तो उस चीज की ओर वो लोग खींचते हैं जिन्हें कभी नहीं आना चाहिए। ये सिर्फ सीप नहीं, ये किसी दबी कहानी का दरवाजा है। ए काका, क्या हमें इसे समंदर में वापस फेंक देना चाहिए इससे पहले कि ये हमारे घरों को तोड़ दे? वापस फेंकना आसान है, पर जो इसे ढूंढ कर आया है वो खाली हाथ नहीं जाएगा। असली मुसीबत अभी शुरू भी नहीं हुई है बेटा। माँ, सीप के अंदर की चमक बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे अंदर कुछ हिल रहा हो। माँ, क्या हमें इसे खोलना चाहिए? नहीं बेटा, इसे खोलना मत। इसे खोलते ही वो सामने आ जाएगा जिसे ये छुप रहा है। ए गंगू, अगर इसमें सोना है तो अच्छा है, पर अगर इसमें कुछ और है तो आज रात कोई नहीं बच पाएगा। याद रखना, समंदर कभी किसी को मुफ्त में खजाना नहीं देता। हर चीज की कीमत होती है कीमत, और इस सीप की कीमत शायद हम सबको चुकानी पड़ेगी। रात का वक्त था। समुद्र के ऊपर धुआं सा कोहरा पसरा हुआ। लहरें धीरे धीरे चट्टानों से टकरा रही थी। गंगू हाथ में वही चमकता सीप लिए खड़ा था। उसके पीछे माँ कमला और दो बहुएं कांपती आवाज में उसे रोकने की कोशिश कर रही थी। बेटा, अगर ये मनुष्य है तो इसे तू वापस दे दे समुद्र को, और वरदान ले। वो भी हमारी किस्मत तक पहुँचेगा तभी, जब हम लालच छोड़ेंगे। हाँ, माँ, अब नहीं सहा जाता। जिस दिन से ये मिला है उसी दिन से घर में चैन गायब हो गया है। बहुएं झगड़ने लगी हैं, जाल फटा, नाव बह गई, और अब राधा भी नहीं मिल रही। ये सीप नहीं, ये आफत है, आफत। माँ, वो सीधा पानी की ओर बढ़ता है। लहरें जैसे उसका इंतजार कर रही थी, उग्र, विशाल और बेचैन। गंगू, गंगू सावधान, गंगू! मगर गंगू सुन ही नहीं पाता। वो दोनों हाथ में सीप को ऊंचा उठाता है और पूरी ताकत से समुद्र में फेंक देता है। अगले ही पल एक भयंकर लहर उठती है, ऐसी जैसे किसी ने पहले कभी नहीं देखी। पानी का भारी झोंका गंगू को सीधे अपनी तरफ खींच लेता है। हवा में जमकर रह जाती है। कुछ ही क्षणों में समंदर उसे निगल लेता है। चारों तरफ सिर्फ गूंजती हुई लहरें और सन्नाटा। सूरज निकल चुका था। गांव वाले किनारे पर इकट्ठा थे। लोगों को सिर्फ गंगू का फटा हुआ जाल मिला और जाल के पास पड़ा हुआ सीप, लेकिन टूट चुका था। जहाँ सीप टूटा था वहाँ से एक पुराना मोड़ा हुआ कागज बाहर झांक रहा था। जब खोला गया तो सबकी सांसें थम गई। वो एक नक्शा था, सोने की तिजोरी का। एक व्यापारी ने सालों पहले समुद्र में डुबोया था ताकि लुटेरे हाथ न लगा ले। और वही नक्शा अब किनारे पर पड़ा था, बिना किसी जादू, बिना किसी अभिशाप। बस किस्मत का खेल। गांव वाले आपस में फुसफुसा रहे। बताओ भला, जिसे मनहूस समझ रहे थे वही उसके भाग्य का दरवाजा था। और नहीं तो क्या, गरीब मछुआरा गंगू सच में किस्मत वाला निकला भैया। माँ कमला शांत खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, पर होठों पर हल्की सी मुस्कान थी, जैसे वो समझ गई हो कि गंगू चला जरूर गया पर अपनी औलाद के लिए किस्मत छोड़ गया।